अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और आज का टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज़। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे ये उसके नेक्स्ट 7 डेज से जो है इसको काउंट कीजिएगा। ये जब भी आप देखें, ठीक है। इसकी कोई ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। और सेकेंडली ये कि जी बिल्कुल अगले पल का मेरे सिर्फ रब को पता होता है, अल्लाह सुबहानहू तआला को पता होता है कि आने वाले पल में क्या होगा। कार्ड सिर्फ हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, एक गाइडलाइन होती है। तो चलें जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। चलें जी, नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत बर्डन है, किस चीज़ का बर्डन है भाई? नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट 7 डेज़ झगड़ा हो रहा है किसी से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किससे दूर जा रही हैं आप? पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन आ रही है, फिर मैं बताती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ईस ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट भी आ रही है भाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और एक और हम निकालेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है भाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है। ये तीसरी दफ़ा आया है। होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या हो रहा। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जिम्मेदारियां कह लें, कोई बात कह लें, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर बर्डन है। मुझे ज़्यादातर ये जिम्मेदारियां लग रही हैं कि एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर उठाई हुई हैं, ठीक हो गया। जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे, एंजाइटी नज़र आ रही है। किसी की तरफ से कोई लव ऑफ़र आती भी मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक हो गया। लेकिन लव ऑफ़र जिनके पास से आ रही है तो आपने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ खड़ी कर ली हैं। लव ऑफ़र कोई आपको करे तो कैसे करे, या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है या कुछ किया हुआ है इस तरह से। अच्छा, सेकंड थर्ड हम आ जाते हैं। ये जो भी है ये बहुत कंफ्यूज हैं 2 फैसलों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पास्ट में रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि ये मुझे लव रीडिंग ही लग रही है। अगर जॉब कह लें तो जॉब में बहुत कन्फ्यूजन रही है कि जी ये वाली जॉब करें या ये वाली करें, ठीक है। बिज़नेस है तो 2-3 बिज़नेस ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन में कन्फ्यूजन रही है, लेकिन फाइनली उसमें अब रिज़ल्ट आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में पहले तो मैं बता दूं पैसे आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो अमाउंट मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई मेल एनर्जी मुझे आपकी तरफ नज़र आ रही है जो डिस्टेंस पर है, जिसका आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। किसी कॉल आ सकती है, किसी का मैसेज आ सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी से दूर जा रहे हैं या कोई आपसे दूर चाह रहा है। और वो क्यों जा रहा है? क्योंकि बाहर के लोग ब्रेन वॉशिंग बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर की या फिर आपकी। इन शॉर्ट ये है। अब हम देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि जी नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई ट्रैवल करके आ रहा है या कोई कम्युनिकेशन आ रही है, या तो कोई बहुत अरसे से अपने ऊपर एक बर्डन उसने तारी करा हुआ है। क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई मैजिशियन, ओके। अच्छा जी, कोई आपको बहुत गंदे तरीके से कह लें मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन एक तो होती है बहुत अच्छी, एक मैनिफेस्टेशन ये होती है जो ऑब्सेशन से रिलेटेड होती है। जो लोग आपकी लाइफ में माइंड गेम्स करते थे ना, इसी तरह का कोई आपसे बात करना चाह रहा है और वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मे बी इस हफ्ते आप जिनका वेट कर रहे थे उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, कोई ट्रैवल करके आपके पास आए या आप ट्रैवल करके कहीं जाएं। और अगर जॉब के बारे में हम कह लें या बिज़नेस के बारे में कह लें तो आप जिस बिज़नेस का जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई ईमेल थी, कोई मैसेज था, वो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। किंग ऑफ कप्स एंड
नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा अब आप ये देखें ये कितने सिमिलर हैं दोनों, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों सिमिलर कार्ड हैं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग में आया था और इसको क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी ऑफर है आपकी, अगर जॉब से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसमें आसपास के लोगों ने आपको बड़ा भड़का दिया था कि जी रिस्क ना लें। देखें अगर आपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया ना तो कुछ नहीं करा, रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। जो लोग रिस्क लेते हैं ना वही कामयाब होते हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा भड़का दिया, लोगों के लड़ाई झगड़ों की वजह से, बाहर के लड़ाई झगड़ों की वजह से ये जो कोई भी है मैसेज है या जो कोई भी ईमेल है मैसेज है जो कुछ भी है ये रुक गया। और अगर आपके पास आया था तो आपने आंसर नहीं करा, ठीक हो गया। अब आंसर नहीं करा, अब आप परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। डेट निकल गई, टाइम निकल गया, लेकिन वो बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं जो टाइम पर डिसीजन नहीं लेते, लिहाजा टाइम पर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये अगर पैसे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? एम्प्रेस। ओके, पैसे आ रहे हैं, पैसों में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। जिन्होंने भी पास्ट में आपको चीट किया था, कमिटमेंट में कह लें, आपसे पैसे लेके कोई फरार हो गया था, वहाँ से आपके पैसे मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे तो कंफर्म कह लें कि इंशाल्लाह आ रहे हैं। और वो आ कहाँ से रहे हैं? जिन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था वहाँ से ग्रोथ आ रही है, ठीक है। ये पैसे आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये पैसे मुझे आते हुए वहाँ से, कहीं फंसे हुए पैसे आ सकते हैं, किसी को आपने उधार दे दिया था, सामने वाले ने आके आपको दे दिया, आप कहीं रख के भूल गए थे, ठीक हो गया। तो ये कोई लोन था, तो ये पैसे आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करेंगे, एक सेकंड ये मैं ऊपर कर दूँ। अब हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाई सेवन ऑफ वॉन्ड्स? किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। अच्छा जी, ये जिस किसी का भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें आप खुद बहुत डिफेंसिव हो गए थे, ठीक हो गया। आप खुद बहुत डिफेंसिव हो गए थे और आपने खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया और अब आपको इंतज़ार है। और ये जो भी एनर्जी है, या तो आप खुद हैं या सामने से कोई एनर्जी है, ये बहुत स्लो है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। टर्टल जिसे कह लें ना, उतनी स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी है, क्योंकि आपने अब बहुत डिफेंसिव आप हो गए थे, या आपने ब्लॉक कर दिया या अनब्लॉक, कुछ ऐसा सिस्टम था जिसमें अब ये बहुत स्लो एनर्जी है जो आ रही है। एट क्लैरिफाई, एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई, एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, एट ऑफ पेंटिकल, ओके। एट ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई द स्टार, ओके। अच्छा जी, ये आप दूर चले गए क्योंकि आपने लोगों की, ये मुझे करियर से रिलेटेड लग रहा है कुछ, कि या तो कोई आपको कोई डील फाइनल करनी थी, बाहर के लोगों ने आपको भड़का दिया, आपने वो डील फाइनल नहीं करी, ठीक है, और आप उससे दूर चले गए। लेकिन फाइनली आप अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार ये मुझसे गलती हो गई और ये मुझे करना चाहिए था। कोई सोशल मीडिया पर है तो वहाँ पे मुझे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कह लें कि मतलब पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर कोई पास्ट के कोई इश्यूज़ थे उससे मुझे आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं फाइनली। अगर कोई पैसों की लड़ाई थी, पैसों से रिलेटेड कोई लड़ाई थी जहाँ पे आप दूर चले गए थे, कोई फ़ैसला बीच में रह गया था, वो फ़ैसला होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जी, हमने रीडिंग की है नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने आपको बताई हैं सारी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन है, लव ऑफर है, पैसे रुके हुए आ रहे हैं, कोई फ़ैसला गलत हो गया था वो आप सही कर रहे हैं। आपसे कितना रिलेटेड करती है, जितना करती है उतना ही आप लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर रीडिंग हर एक के लिए भी नहीं होती है, तो ये कलेक्टिव है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे उसके नेक्स्ट 7 डेज से ये काउंट होगा। और मुझे आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से ये रीडिंग मेरी देख रहे हैं, किस शहर से, और अब आप कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं। तो करना क्या है, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, और दुआओं में अपनी याद रखिए।